वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे एक हेल्दी रिलेशनशिप के बारे में। अब वो रिलेशनशिप हस्बैंड वाइफ का है, दो दोस्तों का है, लेकिन उसमें कौन सी ऐसी निशानियां हैं जो उस रिलेशनशिप को हेल्दी बनाती हैं, और अगर वो रिलेशनशिप हेल्दी नहीं है तो ऐसे कौन से काम हैं जिनको करने से वो रिलेशनशिप अच्छा बन सकता है। एक होता है साथ ज़िंदगी गुजारना, और एक होता है कि जीना, खुश रहना, आपस में एक दूसरे का साथ कबूल करना और एक दूसरे के साथ खुशी महसूस करना। और जिस रिलेशनशिप में ऐसा होता है वो एक हेल्दी रिलेशनशिप कहलाता है। एक अच्छे रिलेशनशिप में सबसे जो पहली बात है वो कम्युनिकेशन है, कि दो लोग जो आपस में रिलेशनशिप में है वो किस तरह से एक दूसरे से बात कर रहे हैं, किस तरह से एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। जब वो अकेले हैं तो जब वो आपस में बातें करें, कम्युनिकेट करें, तो पूरी तवज्जो के साथ एक दूसरे की बात सुने। ऐसा नहीं है कि एक बातें कर रहा है दूसरा मोबाइल से लगा है। क्या दोनों मोबाइल पे लगे हैं और हूँ हाँ करके बस आपस में बात कर रहे हैं, या बस काम की बात कर ली कि मेरे कपड़े प्रेस कर दिए, हाँ कर दिए, मेरा खाना बना दिया, हाँ बना दिया, और मुझे पैसे चाहिए, अच्छा ये लो। इस तरह से कम्युनिकेशन होती है कि जो दो लोगों की एक दूसरे के जज्बात जो एक दूसरे के साथ हम शेयर करते हैं, वो कम्युनिकेशन होती है। उसमें आप ज़रूरी नहीं कि हर बात कही जाए, बगैर कहे भी आप अगले बंदे की बातें समझ लेते हैं, तो इसको बेस्ट कम्युनिकेशन कहा जाता है। जब आप बहुत सारे लोगों में मौजूद हैं और हर बात अल्फाज में नहीं कह सकते, तो इशारे भी एक दूसरे के समझ जाते हैं। बहुत सारे लोग अगर इकट्ठे आप लोग बैठे हैं, किसी फ्रेंड सर्कल में बैठे हुए हैं, दूसरे लोगों के बीच में बैठे हैं, और वो लोग किसी बात में अगर एक का मजाक बना रहे हैं, तो दूसरे पार्टनर का काम है कि वो उन लोगों का मुंह तोड़े, उनको इस चीज़ से रोके कि आप गलत कर रहे हो, आपको ये नहीं करना चाहिए। बजाय इसके कि आप जो है वो उनका मजाक साथ मिलकर आप अपने पार्टनर का मजाक बना रहे हो। बहुत से लोग ऐसे भी करते हैं कि सब हंस रहे हैं तो आप वो भी अपनी बेगम पे हंसना शुरू हो जाएगा, या अपने हस्बैंड पे हंसना शुरू कर देगी वो, कि हाँ जी ये तो ऐसे ही हैं, ये वैसे नहीं। आपने उन लोगों को रोकना है कि नहीं, आप मेरे मियाँ के बारे में या मेरी वाइफ के बारे में या मेरे फ्रेंड के बारे में आप ऐसी बात नहीं कर सकते, ताकि दूसरे बंदे में इतनी हिम्मत ही ना पैदा हो कि वो आपके पार्टनर के बारे में कुछ बोल सके, कुछ उल्टा सीधा बोल सके। और उस बंदे को आपने ये नहीं है कि सिर्फ तन्हाई में उसकी तारीफ़ें करो, तन्हाई में उससे अच्छे लहजे से बात करो, और जब आप दूसरे लोगों में हो तो उसके साथ बदतमीज़ी से बात करो, या उसकी बात को निगलेक्ट करो, या आप उसके साथ ऊंची आवाज़ में बात करो। तो जैसा आप तन्हाई में बिहेव करते हैं एक दूसरे के साथ, एक दूसरे को इज़्ज़त देते हैं, ऐसी इज़्ज़त आप दूसरों के सामने भी दें। और आपकी बातचीत में अपने पार्टनर के जो कंसर्न्स हैं, जो रिलेशंस हैं, जो उसके माँ बाप, बहन भाई, उसके दोस्त हैं, उनके लिए भी आपकी बातचीत में, आपकी कम्युनिकेशन में इज़्ज़त होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप उसके घर वालों को, उसके बहन भाइयों को, उसके दोस्तों को आप उसके सामने बुरा कहो। अपने की आप बुराई बर्दाश्त ना करो, लेकिन उसके दोस्तों को, उसके बहन भाइयों को आप बुरा कहो उसके सामने, तो ये भी एक अनहेल्दी रिलेशनशिप की निशानी है। आपको उसके जज़्बात को भी समझना है। जैसे आप अपने घर वालों के बारे में या अपने माँ बाप के, बहन भाइयों के बारे में बात बर्दाश्त नहीं कर सकते, ऐसे उसके भी हैं, वो भी उन्हीं रिलेशंस में बंधा हुआ है, और उसके घर वालों को भी उतनी इज्जत ही मिलनी चाहिए जितनी आप अपने घर वालों के लिए कहते हो। दूसरी निशानी ये है कि आप दरगुज़र करना सीखें, मुआफ़ करना सीखें। आपको मुआफ़ करना आना चाहिए। आपके अंदर इतनी इलास्टिसिटी होनी चाहिए, इतनी लचक होनी चाहिए कि सामने वाले से अगर गलती हो तो वो डर ना जाए, या उसको ये ना लगे कि अब बस हमारा रिश्ता ख़त्म। इतनी इलास्टिसिटी, इतनी लचक होनी चाहिए कि आप उसको माफ़ कर दें। हर बार किसी दूसरे की गलती पर चीखना, चिल्लाना, शोर डालना ये ज़रूरी नहीं होता। कभी कभी गलतियों को इग्नोर किया जाता है। हर इंसान में अच्छे पहलू भी होते हैं, बुरे पहलू भी होते हैं। कोई इंसान भी आइडियल नहीं होता। तो जो आपका पार्टनर है या जो आपका दोस्त है वो भी आइडियल नहीं है, वो भी एक इंसान है, उससे भी गलतियां हो सकती हैं। तो उसका भी हक बनता है कि हम उसको माफ़ करें, दरगुजर करें, उसकी गलती को इग्नोर करें। जब हम किसी के साथ ज़िंदगी गुजारने का फ़ैसला करते हैं तो उसकी अच्छी और बुरी सारी बातों के साथ हमें उसे एक्सेप्ट करना पड़ता है। ज़िंदगी में कोई भी आइडियल नहीं होता। आइडियल सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात है जो हर ऐब से पाक है। इंसान में अच्छाइयाँ भी होती हैं, बुराइयाँ भी होती हैं। आपको चाहिए कि आप अपने पार्टनर को उसकी अच्छाइयों और बुराइयों समेत उसे कबूल करें। सबसे बड़ी चीज़ कि अपने एटीट्यूड पर आपको बहुत तवज्जो देनी पड़ती है, कि आपसे कुछ ऐसी बात ना हो जाए जो दूसरे को हर्ट कर दे, या कुछ ऐसा ना हो जाए जो दूसरे की ज़िंदगी से कभी निकल ही ना सके।
उसके जहन से, उसके दिमाग से ये बात निकल ही ना सके, वो इतनी उसकी तजलील ना कर दी जाए कि वो बिल्कुल सेल्फलेस हो जाए अपने बारे में और आपसे दूर जाने की वो कोशिश करे। तीसरी चीज़ ये है कि अपने दिल की मान के चलें। जब हम किसी से भी रिलेशन बनाते हैं तो हम लोग पहले अपने दिल की मान रहे होते हैं, तो हमें उसकी हर चीज़ अच्छी लग रही होती है, हम उसकी हर चीज़ को इग्नोर कर रहे होते हैं, बुरी चीज़ों को भी हम इग्नोर कर रहे होते हैं। फिर जब रिलेशनशिप हो जाता है, जब शादी हो जाती है, तो हम अपने दिल से ही करते हैं। बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारी नेगेटिविटीज़ को हम लोग इग्नोर करके हम लोग ये कदम उठाते हैं, एक रिलेशन बनाते हैं। फिर थोड़ा टाइम गुजरने के बाद हम अपने दिल की मानना छोड़ के हम अपने दिमाग की मानना शुरू कर देते हैं, और हमारा दिमाग हमें नई नई चीज़ें बता रहा होता है कि इस इंसान में ये नुक्स है, इस इंसान में ये बुराई है, ये बुराई है। और एक टाइम ऐसा आता है कि हमें उस इंसान की अच्छाइयाँ नज़र ही नहीं आती हैं, हमारा दिमाग सिर्फ उसकी बुराइयाँ देख रहा होता है, हम दिल से सोचना छोड़ देते हैं, हम दिमाग से। तो जब एक रिलेशन बनाया था, दिल की मान के बनाया था, तो अब उसको चलाएं, उसको निभाएं भी दिल की मान के। बनाना एक रिलेशनशिप, एक रिश्ता बनाना आसान होता है, उसको निभाना मुश्किल होता है। हम बनाते तो दिल की मान के हैं, लेकिन उसको निभाते फिर हम दिमाग की मान के हैं। तो जब दिल की मान के बनाया था, तो अब दिल की मान कर ही निभाएं। अगर आप चाहते हैं कि आपका रिलेशनशिप सारी ज़िंदगी चले, तो जो रिश्ता आपने अपने दिल से बनाया था, अब उसको निभाएं भी अपने दिल से। बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर करना पड़ता है, दूसरे पार्टनर की बुराइयों को इग्नोर करना पड़ता है। हर इंसान में जहाँ अच्छाइयाँ होती हैं वहाँ बुराइयाँ भी। अगर आपने उसकी अच्छाइयों को एक्सेप्ट किया है, तो आप उसकी बुराइयों को भी एक्सेप्ट करें। उसको बदलने की बजाय आप अपने अंदर इतनी इलास्टिसिटी पैदा करें कि ठीक है, मैं इसकी इन चीज़ों को बर्दाश्त करूँगा। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा कुछ ऐसी उसके अंदर चीज़ें हैं जो बिल्कुल हमारे एक माशरती निज़ाम के ख़िलाफ़ हैं, कोई ऐसा इंसान है जो मतलब शराब पीता है या झूठ बहुत बोलता है या कुछ भी ऐसा, तो ऐसे इंसान के साथ रहना मुश्किल होता है। लेकिन इसके अलावा छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी बुराइयां हैं कि एक इंसान में कॉन्फिडेंस की कमी है या वो कभी कभी सेल्फिश हो जाता है, तो ये चीज़ें एक्सेप्टेबल हैं और इनको मानना चाहिए। तो उसकी बुराइयां देख के अपने दिल को, अपने दिमाग को समझाएं, अपने दिल को अपने दिमाग पे हावी करें कि कोई बात नहीं, खैर है, मैं बर्दाश्त कर लूँगी, कोई बात नहीं, खैर है। अगर उसमें ये बुराई है तो कोई बात नहीं, मुझे एक्सेप्ट है, मुझे वो अपनी सारी बुराइयों के साथ भी कबूल है। अपने दिल के मान के आपने उसके साथ अपना रिश्ता बना लिया ना, तो आप अपने दिल को बड़ा करके आप उसके साथ चलें, तभी आपका रिश्ता पीक पे पहुंच सकता है, वरना वो कहीं रास्ते में ही खो जाएगा। इसके अलावा ज़रूरी है हमारी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, कि हमारी आपस में अंडरस्टैंडिंग कैसी है। मतलब हम अच्छे वक्त में भी साथ चले हैं, तो हम बुरे वक्त में कितना साथ चल सकते हैं, या हम एक दूसरे की मजबूरियों को कितना समझ सकते हैं। मतलब कि आज अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी हेल्प करा देता हूँ घर के कामों में, या मैं बाहर से कुछ ले आता हूँ। या अगर आपके हालात ठीक नहीं है, आपको सैलरी कम मिली है, तो कोई बात नहीं, इस बार मैं कम में गुजारा कर लूँगी। या ये कि अगर आपके पास इतना आपका कारोबार ठीक नहीं चल रहा, तो इस बार मैं ईद पे कपड़े नहीं बनाऊंगी, कोई बात नहीं, मैं पुराने कपड़े पहन लूँगी। तो एक दूसरे की मजबूरियों को समझना, ऐसा नहीं है कि नहीं जी, मुझे नया सूट चाहिए, मैंने नया जोड़ा पहनना है, या मैंने 10,000 का 20,000 का नया जोड़ा लेना है। या अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं भी है तो मुझे नहीं पता, मुझे खाना चाहिए, या मुझे घर साफ़ सुथरा मिलना चाहिए, मुझे बच्चे परफेक्ट मिलने चाहिए। मैं आऊँ तो खाना गरम गरम तैयार हो, घर साफ़ सुथरा हो, नहीं, एक दूसरे को समझ कर चलना है, एक दूसरे की मजबूरियाँ समझ के चलना है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इसी का नाम है, और इसी के साथ रिश्ते चलते हैं। अगर एक दूसरे का साथ हमने अच्छे वक्त में दिया है, तो हम एक दूसरे का साथ बुरे वक्त में भी दें। ऐसा नहीं है कि अगर एक आदमी है वो बहुत कमाता था तो हमने उसके साथ हम चल लिए, लेकिन ज़रा सा उसके हालात ख़राब हुए, उसका कारोबार में कोई नुकसान हुआ, तो आप उसको छोड़ें और आप अपने अम्मी के घर चले जाएं, आप उसको छोड़ दें, उसका साथ छोड़ दें। या एक औरत आपके साथ इतना अरसा रही है, एक लड़की आपके साथ इतना अरसा रही है, और वो किसी वजह से बीमार है, किसी तकलीफ़ में है, और आप उसका साथ छोड़ दें, या वो माँ नहीं बन रही है, उसके बच्चे नहीं हो रहे हैं, और आप उसको छोड़ दें, तो असल रिश्ता जो है वो अच्छे और बुरे दोनों वक्त में जो चलता है वही हमेशा साथ चलता है। तो आपने अच्छे वक्त में भी अगर एक दूसरे के साथ रहे हैं, तो आपने बुरे वक्त में भी एक दूसरे का सिर्फ ये नहीं कि आपने साथ नहीं छोड़ना, बल्कि ऐसा साथ देना है कि पता चले कि दो लोग एक दूसरे से कितनी मोहब्बत करते हैं।
और आखिरी चीज़ ये कि आपको अपनी ईगो साइड पे रखनी पड़ेगी। आप दोनों को अपनी ईगो साइड पे रखनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक ये ईगो बीच में रहती है ना, तब तक कोई रिलेशनशिप भी लॉन्ग लास्टिंग नहीं हो सकता। रिलेशनशिप बनते हैं लेकिन टूट भी जाते हैं। तो आपने अपनी ईगो साइड पे रखनी है, अपनी एक दूसरे को माफ़ करें, एक दूसरे के लिए दिल में इज़्ज़त रखें, इलास्टिसिटी पैदा करें, लचक पैदा करें, उसकी अच्छाइयों को भी कबूल करें, उसकी बुराइयों को भी कबूल करें। और अगर कोई बात हो जाती है, आपसे गलती हो जाती है, तो अपनी गलती एक्सेप्ट करें। ये नहीं कि आप अना में आ जाएं कि नहीं मैं गलत हो ही नहीं सकता। बहुत सारे रिलेशंस, बहुत सारे रिश्ते हम लोगों ने ईगो की वजह से टूटते देखे हैं, जिसमें दोनों ही लचक नहीं दिखा रहे होते, जिसमें दोनों ही अपने आप को ऊपर समझते हैं कि भाई मैं तो गलत हो ही नहीं सकती, मेरी तो गलती है ही नहीं। किसी ना किसी एक की या दोनों की गलती ही होती है, तो रिलेशन टूटते हैं। और अपनी गलती को एक्सेप्ट करें कि हाँ जी, अगर मैंने इस पे हाथ उठाया तो मैं गलत था, या अगर मैंने इसके सामने ज़ुबान चलाई, या मैंने इसको बुरा भला कहा, या इसके साथ मैंने कोई बेवफाई की, तो मैं गलत थी। अपनी गलती एक्सेप्ट करें, अपनी गलती एक्सेप्ट करके चलना सीखें। तो आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता आपके पार्टनर के दिल में इतनी मोहब्बत आपके लिए पैदा हो जाएगी कि वो आपको छोड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकेगा। अगर आज की मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।